राम राम जी। तो हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने लग रहे हैं, अपडेट देने लग रहे हैं जींद में जो आज 26 जनवरी 2023 जो महापंचायत रखी गई है किसान मजदूर एकता भाईचारा एक मंच में दोबारा हरियाणा पंजाब आ चुका है। अब पूरे भारत से यहाँ पर किसान आए हुए हैं, पूरे भारत से किसान मजदूर है जो दोबारा फिर एक मंच पर इकट्ठा हुए हैं और हम यहाँ पर बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। एक बार हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अपना शुभ नाम जी? मेरा नाम अंकुश परोचा है जी। अंकुश परोचा जी, ये नाम पहले भी हमने सुना है जी। धन्यवाद जी, आज यह पंचायत इसका क्या उद्देश्य है जी? आज जो ये महापंचायत हो रही है उसका उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो आज रिपब्लिक डे है, तो उसके पावन अवसर पे जो सरकार ने हमें वादे किए थे कि जैसे जो 3 काले कानून हटाए गए थे लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए, उस कमिटीज़ नहीं बनी और जिन किसानों पर उस वक्त केस हुए थे, झूठे केस हुए थे, वो वापस भी नहीं लिए गए। तो ये सब किसान इसलिए इकट्ठा हुए ताकि सरकार को दोबारा ये याद दिलाएं कि जो वादे उन्होंने किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। और एक तरह से ये भी है कि वो सरकार को बताना चाहते हैं कि आप इस चीज़ का ध्यान दें, नहीं तो किसान फिर धरने पे बैठ सकता है, फिर बॉर्डर पे जा सकता है। आज की जो ये महापंचायत है वो मोदी सरकार के कानों तक गूंजेगी है? जी ज़रूर, जब इतने लोग एक बारी में इकट्ठा हो जाते हैं तो वो ज़रूर गूंजेगी। और प्लस ये सभी किसान ही बैठे हैं और प्लस वो अपनी मांगों के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखो जितने भी फार्मर्स हैं और जितने लेबर हैं ये दोनों मिलके साथ में 75% तक पॉपुलेशन है इंडिया में, और किसानी के साथ मजदूर भी जुड़ा है। तो जो 3 काले कानून थे वो इंडिया के मॉडल पे फिट नहीं बैठते, क्योंकि इंडिया हमेशा किसी दूसरी कंट्री से फोकस करके, कोई मेक्सिको मॉडल होता है, इजराइल मॉडल होता है, यूएस मॉडल होता है, वो इंडिया में चलाना चाहते हैं और वो इतनी सक्षम नहीं रहती। तो इसीलिए लोगों ने उस चीज़ को समझा, उसके खिलाफ लड़े और जीते भी। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे एमएसपी गारंटी नहीं की गई और प्लस सरकार तो कह रही थी कि हमने सारी बातें मान ली है और हम तो जो किसान हितैषी है, सरकार तो ये कह रही है। नहीं, और अमृतकाल महोत्सव चला रही है सरकार, तो चला हुआ अमृतकाल नहीं, जैसा कि वो कह रहे हैं कि प्लस आप कल की ही बात ले लीजिए, जो गन्ने की खेती पे उन्होंने कहा था कि इसकी वो बढ़ाई जाए उसकी रकम, तो 10 रुपये बढ़ाई गई। तो ये तो ऊँट के पर क्विंटल ये जीरे के बराबर है। तो इसको और करना चाहिए, क्योंकि सरकार सेटिस्फेक्शन नहीं है, किसान सेटिस्फाइड नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेट ज़्यादा कंट्रोल कर रही है सरकार को रेदर देन किसान हितैषी होने से। तो सरकार कॉर्पोरेट इतना क्यों ज़्यादा महत्व दे रही है? अब कॉरपोरेट सेक्टर को उनके फेवर में सब लॉस बन रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बिग फर्म्स हैं, जैसे सबसे बड़ी कंपनीज हम वर्ल्ड में देखें तो वो एग्रीकल्चर की है। पहले में किसानी, अगर हम बेसिक से देखें ट्रेडिशनल स्टाइल में, जब किसानी करता था तो एक ही बीज वो बाद में यूज़ कर सकता था। आज के बीज आप अभी यूज़ नहीं करोगे खराब, अब बीज कंपनी से लेते हो, खाद आप कंपनी से लेते हो, तो आप पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। मतलब किसान के हाथ में क्या है, क्योंकि जो बाकी बारिश होगी वो भी नेचुरल रोल है, तो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया ये प्राइवेट कंपनीज़ पे। तो एक तरह से ये समझाना चाह रहे थे इस आंदोलन के ज़रिए भी कि आपको कैद कर लिया है, आप अपनी मर्जी से इतना कुछ नहीं कर सकते। कितनी स्टेटों के जो किसान और मजदूर यहाँ पे पहुँचे हैं? अभी ये नॉर्थ इंडिया के उसमें है। नॉर्थ इंडिया? हाँ जी, यहाँ पे मैं जैसे हिमाचल के कुछ फ्रेंड्स से मिला, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और उत्तराखंड से। जज्बा कितना है किसानों में और मजदूरों में सरकार? जी जज्बा अभी बहुत है, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना वो चाहते हैं, क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल में नहीं है। अगर हम इंडिया की स्टैटिस्टिक्स देखें, फार्मर सुसाइड में हम बहुत आगे हैं। आपको लगता है जो ये रैली है, जो ये महापंचायत है, इसका कोई कंक्लूजन, को रिजल्ट पॉजिटिव निकलेगा? इसका पॉजिटिव रीज़न निकलेगा। लोगों में उत्साह अभी भी है और वो चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी हो, और साथ में जो उनकी अन्य मांगे हैं कि जैसे जिन किसानों पे बिल झूठे मुकदमे हुए थे वो भी रद्द किए जाएं, और साथ ही में जो अभी नया मुद्दा है कि जैसे उनके बेटे को रिहाई मिल गई, जो रखीमपुर खीरी के जो जिन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी उन किसानों पे, 79 किसानों पे। बीजेपी के किसी मंत्री के बेटे थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वही है, किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, और ये देख के मैं तो बीइंग अ स्टूडेंट और प्लस इन्हीं के बीच में रहा हूँ पिछले 2 साल से, तो मैं चाहता हूँ कि इनका हक मिले, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ तन मन धन से कि जितना हो सके सपोर्ट करूँ इस चीज़ को। आपने कुछ कहा, आप आए हुए हैं? हम अंकुश के साथ आए हुए हैं और हम जो किसानों के साथ जितना दुर्व्यवहार हो रहा है सरकार ने कर रखा है, हम उससे सेटिस्फाई नहीं है।
आप देख सकते हो जो किसान भाईचारा है, मजदूर एकता भाईचारा है, वो फिर एक बार है जो आज हरियाणा के जींद डिस्ट्रिक्ट की धरती पर पहुंच चुका है और सरकार के खिलाफ है जो ये रोष प्रदर्शन जारी किया लगातार चला हुआ है। और इनका कहना है कि जो इनकी मुख्य मांगे हैं अगर वो नहीं मानी गई तो बहुत बड़े पद्धर पर जो है किसान का जो आंदोलन भी पहुंच चुके हैं। जो किसान नेता के बहुत बड़े है जो मुख्य आगू है, देख सकते हो राकेश टिकैत जी है, वो जींद की धरती पर किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए दोबारा किसान मजदूर एकता को एक मंच पर जोड़ने के लिए राकेश टिकैत जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। और हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें और हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेकर इस किसान मोर्चे को जो सरकार के कानों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए जींद की धरती पर फिर एक मंच पर इकट्ठा हो चुके हैं। तो हमारे भी सिंह साहब भी पहुंच चुके हैं, इनसे बात करेंगे हम। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी भाई, खालसा मेरी फतेह। खालसा वाहिगुरू जी फतेह। हाँ जी हाँ जी। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪਟਿਆਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ, ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਤੜਾ, ਖਨੌਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਦੀ ਪਟਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਪਟੋਗੇ? ਆ ਜਨਤਾ ਪਟੇਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਪਟਣ ਵਾਲਾ? ਅੱਛਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣੇ ਆਪ यहाँ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਭਈ ਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਕੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੜ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ, ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਜੋਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 11ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਿਤ ਨੇ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਏ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਟ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਖੀ ਆ ਗਿਆ, ਗਰੀਬ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੜੀਕ ਨਾ ਕਰ, ਭੱਜ ਲੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੈਰਾਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਾ ਪਾ। ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਪੜ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇ, ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਜਾ ਖਲੋ ਜਾ। ਜੇ ਕੰਮ ਸੂਤ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਸੱਚਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ? ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ, ਹੀਰਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਲਾਣੀਆਂ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ। ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚੈਨਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? तो सिंह साहब दी लाडली फौजा भी इत्थे आई हुई ने, आई हुई है जो किसान मजदूर एकता के मंच पर आकर इनको हौसला अफजाई कर रही है। और आप वीडियो में देख सकते हैं लाइव पूरा नॉर्थ इंडिया यहाँ पर एकजुट हो चुका है, एक मंच पे फिर दोबारा हो चुका है। और मोदी सरकार को दर्शाने के लिए कि उनकी जो मुख्य मांगे हैं, जो भी
तीन काले कानून जो वीर उत्थे ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਆਮ ਪੰਚਾਇਤ ਰੱਖੀ गई है। कैमरामैन मिलिंदर कटप्पा के साथ मैं अंकुर ग्रोवर नरवाड़ा जय हिंद।